साथियों, भाजपा और एनडीए का विजन है, जब बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा और बिहार तब आगे बढ़ेगा जब बिहार का युवा आगे बढ़ेगा। हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार। ये कुछ ज्यादा हो गया मोदी जी, इतना बिहार के युवाओं के लिए आप मत सोचिए। अगर आपने बिहार के युवाओं के लिए सोचा रहता तो आज गुजरात के जैसा भी बिहार रहता। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे बिहार का कि बिहार के मजदूर आपके राज्य में जाकर खटते हैं, मजदूरी करते हैं, लोहा उठाते हैं। ये है बिहार के लोगों का असलियत। आपने ये जो लंबा लंबा जुमलेबाजी किया कि बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार के युवाओं को रोजगार देना है, सरासर ये आपका जुमलेबाजी है। दोस्तों, मोदी जी बिहार दौरे पर आए हुए थे और बिहार के मोतिहारी जिले में 7,200 करोड़ परियोजनाओं का उद्घाटन करके गए। लेकिन पटना में कल क्या हुआ, दिन दहाड़े हत्या हुई है पारस अस्पताल में, एक अपराधी की कुछ अपराधियों ने मिलकर हत्या कर दी है, उस पर मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। बिहार में लगातार क्राइम का रेट बढ़ रहा है, अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, उस पर नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं बोले। हाँ, लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को याद दिलाकर गए हैं मोदी जी। अपने भाषण में लगभग 35 मिनट तक मोदी जी ने भाषण दिया बिहार में, और उस भाषण में मोदी जी ने लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को याद दिलाया। मोदी जी बोल रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तब लोगों को नौकरियां देने के लिए जमीन लिखवा लिए हैं। ये लालू प्रसाद यादव के शासनकाल के बारे में जो कांड हुआ है वो मोदी जी को याद है। लेकिन कल ही बिहार के पारस अस्पताल में, जो पटना का सबसे महंगा अस्पताल है, उसमें जो घटना हुआ है वो मोदी जी को नहीं याद है। उनके ही पार्टी के नेता हैं गोपाल खामेका जी, जो पटना के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार में लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। मोदी जी को वो सब याद नहीं है। याद क्या है? तो लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में जंगल राज था। मोदी जी उसकी बात कर रहे हैं। अभी वर्तमान में इनके शासनकाल में इतना क्राइम बढ़ रहा है, उसकी चिंता नहीं है मोदी जी की। मोदी जी आकर चुनावी जुमलेबाजी करके गए हैं कि बिहार को आगे बढ़ाना है तभी देश आगे बढ़ेगा, बिहार को युवाओं को रोजगार देना है, वो भी बिहार में। सोच रहे हैं अब ये मोदी जी बयान दे रहे हैं। पूरे बिहार के लोग इस साल बिहार में सत्ता परिवर्तन के चक्कर में लगे हैं और मोदी जी आकर अपना लंबा लंबा जुमलेबाजी दे रहे हैं। हालांकि मोदी जी ने 7,200 करोड़ परियोजनाओं का उद्घाटन करके गए हैं। लेकिन दोस्तों, इसको लेकर तेजस्वी यादव जी ने भी जोरदार तंज कसा है। वो पोस्ट करके तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं, कल 7 हत्याएं हुई हैं मोदी जी, और आज फिर हत्याएं हुई हैं। बिहार पुलिस, बिहार में खूनी मौसम, पीएम के मुंह से आज रैली में जंगल राज शब्द नहीं निकलेगा। क्या पीएम अपराधियों से डर गए? ये तेजस्वी यादव जी ऐसा पोस्ट लिख रहे हैं। आगे तेजस्वी यादव जी लिख रहे हैं कि मोतिहारी का चाय फीका है मोदी जी, आपने बोलकर गए थे 2015 में कि मोतिहारी का चीनी मिल हम चालू करवाएंगे, जो अब तक चालू नहीं हुआ है मोतिहारी का चीनी मिल। हालांकि बहुत सारे लोग दोस्तों उनके रैलियों में ऐसे काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग रैली के अंदर चले गए थे। हालांकि बहुत बड़ा इसको सुरक्षा को लेकर चूक माना जा रहा है और अधिकारियों पर कार्रवाई किया जाएगा कि ये लोग कैसे एंट्री कर गए काले कपड़े लेकर। लेकिन दोस्तों, लालू प्रसाद यादव पर किस तरह तंज कसे हैं मोदी जी ने, पहले आप वो बयान सुनिए। साथियों, आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आप याद रखिए, एक और लालटेन का दौर वाला बिहार था, एक और ये नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। मोदी जी बोल रहे हैं कि आरजेडी वाले कभी रोजगार नहीं दिए हैं, ये लंटेन वाले बिहार को बर्बाद कर दिए हैं। ये मोदी जी को सब याद है कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में होता था जंगल राज, अपहरण होते थे, किडनैपिंग होती थी। इस बात को मैं भी मानता हूं, जो कि सत्य है। लेकिन आज के दौर में जो पटना में चल रहा है, पूरे बिहार में जो चल रहा है, वो महाजंगल राज से कम नहीं है नरेंद्र मोदी जी। और राहुल गांधी जी दोस्तों जब सावन के महीने में मटन खाते हैं, लालू प्रसाद यादव जी जब मटन खाते हैं, तो यही नरेंद्र मोदी जी मुगलवादी करते हैं, मुगलों से जोड़ देते हैं।
लेकिन उन्हीं के पार्टी के अभी केंद्रीय मंत्री हैं लल्लन सिंह जी। सावन चल रहा है और मटन पार्टी दिए हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं लल्लन सिंह जी हैं। और पटना में जो कांड हुआ उस पर लल्लन सिंह जी बोल रहे हैं, जो पटना के पारस अस्पताल में घटना हुआ है उस पर लल्लन सिंह जी बोले हैं केंद्रीय मंत्री, ये आपसी रंजिश से कोई छोटा मोटा क्राइम है, होते रहता है। मंत्री जी के लिए छोटा मोटा क्राइम है। आप जाइएगा पारस अस्पताल में तो आपका 4 बार चेक इन होगा और ऐसे ऐसे दुर्दांत अपराधी 5-5 पिस्टल लेकर कमरे नंबर 209 में दाखिल होकर गोली मारकर तुरंत रफू चक्कर हो जा रहे हैं। ये दर्शाता है कि बिहार में मिली भगत पे सरकार चल रही है। वो भी पटना का पारस अस्पताल कैसा हाल है आप सबको पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम बिहार में बिजनेस करेंगे तो हमें मारकर फेंक दिया जाएगा, ये सत्य है। मेरे परिवार को थ्रेट दिया जाएगा, ये सत्य है। फिरौतिया के लिए मुझे कॉल आएगी। मैं पटना में कल एक मॉल खोल दूं, नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। इस देश में बड़े बड़े नेता मॉल खोल के बैठे हैं, रेस्टोरेंट खोल के बैठे हैं, अस्पताल खोल के बैठे हैं। जो डॉक्टर दूसरे जगह अपना सरकारी अस्पताल में काम करते हैं, प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं, उनसे फिरौतियाँ ली जाती है। आज भी ये देश में है, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ। दिल्ली में है, पंजाब में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है। लेकिन ये सब नरेंद्र मोदी जी को नहीं याद है। याद क्या है? लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में। बोलना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को कि हाँ, हमारे शासनकाल में बिहार में क्राइम का जो रेट है वो बढ़ चुका है। लेकिन ये हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, ये क्या बोल रहे हैं सबको? बिहार में जो मोतिहारी में जनसभा में लोग आए थे, आप लोग खड़े होइए और मोदी जी को नमन कीजिए। मैं क्या बोलूं ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री जी को दोस्तों, ये तो पूरे अचेत अवस्था में चले गए हैं, अचेत। बिहार चुनाव जीतने के लिए लगातार नीतीश कुमार जी ऐलान पे ऐलान कर रहे हैं। हालांकि वो ऐलान नहीं कर रहे हैं, उनके अगल बगल जो अधिकारी हैं वो ऐलान कर रहे हैं कि आप ऐसे चलिए तभी चुनाव जीतिएगा। लेकिन बिहार की जनता इस बार मूड बना ली है कि बिहार में परिवर्तन होगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे बिहार के लोग बोल रहे हैं। आप देखिए, सारे लोग बोल रहे हैं कि बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें जरूर बताइएगा।